Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. और आज की फिल्म है शोरा फाक शोले। शोले ना सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि साउथ एशिया की सबसे बड़ी फिल्म है और इसे बीबीसी ने 1999 में मिलेनियम की सबसे बड़ी फिल्म करार दिया। ये 70 mm पे बनने वाली पहली इंडियन फिल्म थी। इसकी मौसीकी तरतीब दी उस दौर के नंबर 1 कंपोजर आर.डी. बर्मन ने और रमेश सिप्पी इसके डायरेक्टर थे। कहानी बहुत दिलचस्प स्पेल बाइंडिंग थी। आगाज होता है एक देही पुलिस स्टेशन से। इलाके का इंतहाई खौफनाक डाकू गब्बर सिंह पुलिस मुकाबले के दौरान गिरफ्तार हो जाता है। ठाकुर बलदेव सिंह एक पुलिस ऑफिसर, इंतहाई ऑनेस्ट और बहादुर पुलिस ऑफिसर, उसको पकड़ता है और गब्बर उसे बार बार कहता है कि मुझे छोड़ दो वरना तुम पछताओगे। और वो कहता है जब तुम एक तवील अरसा जेल में काटोगे तो तुम्हारी याददाश्त पे अच्छा असर पड़ेगा, तुम सब कुछ भूल जाओगे। तो जाते हुए उसे कहता है कि मैं सब कुछ भूल सकता हूँ लेकिन तुम्हें याद रखूंगा। वो जिस अंदाज में कहता है ये इस कदर सनसनीखेज था कि वो आज भी मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल हो। याद रखूंगा, तुझे याद रखूंगा। हम स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करेंगे लेकिन उससे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं इस फिल्म के डमी किरदारों से। हमारे साथ सेट पे मौजूद हैं जय और वीरू। वीरू का किरदार अदा किया धर्मेंद्र ने, जबकि जय अमिताभ बच्चन का एक इंतहाई लाजवाल किरदार था। लेकिन इस फिल्म का सबसे पावरफुल कैरेक्टर जिसे शोहरत दवाम मिली वो गब्बर सिंह का किरदार था। गब्बर सिंह अमजद खान की पहली फिल्म थी। इन सब नौमोज अदाकारों की मौजूदगी में सबसे ज्यादा मंझा हुआ और सीजन्ड अदाकार संजीव कुमार था, जिसने इंतहाई लाजवाल परफॉर्मेंस दी ठाकुर बलदेव सिंह के किरदार में। अब कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट उस वक्त आता है जब गब्बर सिंह पुलिस कस्टडी से फरार हो जाता है और फरार होते ही ये सबसे पहले अपने दुश्मन ठाकुर बलदेव सिंह के घर जाता है। ये उसके घर को तबाह कर देता है, घर वालों को कत्ल कर देता है और ठाकुर बलदेव सिंह के दोनों हाथ काट देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारे इन हाथों में बड़ी जान थी ना, अब देखो मैं तुम्हारे इन हाथों को काट कर फेंक रहा हूं ताकि तमाम उम्र तुम्हें याद रहे कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा था। अब ठाकुर बलदेव सिंह 2 चोरों की खिदमत हासिल करता है। वो उन्हें एक असाइनमेंट देता है कि तुम्हें मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा, तुमने गब्बर सिंह को पकड़ना है जिंदा और मेरे पास लाना। ये दोनों चोर एक जेल से ताजा ताजा रिहा होते हैं, जय और वीरू। उसके बाद जय इस मुहिम में हलाक हो जाता है, जबकि वीरू उसका इंतकाम लेते हुए गब्बर सिंह को कत्ल करने लगता है। लेकिन ठाकुर ऊपर से आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे उसी दोस्त ने मेरे साथ वादा किया था कि इसे जिंदा मेरे हवाले करना, और वो लोहे के बूट इस्तेमाल करते हुए गब्बर सिंह को दोनों बाजुओं से महरूम कर देता है। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं गब्बर सिंह से। कितने आदमी थे? 2 सरकार 2। वो 2 और तुम 3। बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है। इस कदर बुरा लग रहा है ये हरकतें करते। भाई जी विच ना बोलो, ताड़ी मेहरबानी। ठीक है, इस तरह डाकुओं पे बुरा असर पैदा है। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। सरकार मैंने आपका नमक खाया है। तू खादा है? अन्नी दे बच्चे, मैं 3-4 दिन तो फीका सालन खाई जाना। सरदार हूं घट खाना चाहिए। तेनू किन्ने क्या मैंने ब्लड प्रेशर है? बसंती मत नाचना, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। भाई जी गल सुनो, पहली गल तो एक कुत्ते दे बच्चे नहीं है, ये मेरे चाचे दे बच्चे नहीं। अरे ओ सांबा, धुर धुर सांबा, यार केड़े बंदे इकट्ठे करके मैंने देते ले। डाकुओं ने कपड़े धोते नहीं कि नहीं?
ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵੱਜੀ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ 10ਵੀਂ ਗਾਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। बसंती को बांधा क्यों है? ਇਹ ਸਰ ਮਾਰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। बसंती मत नाचना इन कुत्तों के सामने, मत नाचना। ਕਿਦੋਂ ਨੱਚਣ ਡਈ ਆ ਕਿਸੇ ਖੁਸਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਵਾਉਣ ਡਿਆ ਤੇ ਖੁਸਰਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। दोनों क्यों कह रही हैं? बहुत याराना लगता है। ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਵੇ। अच्छा मेरा डायलॉग पूरा ही नहीं होने देते। ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਏ? चलो वो बंधी हुई है फिर भी पूछ रही है। अच्छा तुम इस फिल्म में कोचवान हो, सियासतदान नहीं। ਕੀ ਬਣੇਗਾ? वैसे तुम्हारे सामने तो है, अभी तो ताजा ताजा फैसला है, अभी कुछ देर ठहरो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या बनने वाला है? मैनू तो बनदा घाट ते बिगड़दा घना नजर आंदा है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਭਾ ਹੈ ਨਾ हाँ जी। ਇਹ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਹੇ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ जी ने। अच्छा बैठे ही हो जैसे किसी खास महफिल में बैठे होते हैं। अच्छा जी आप नहीं बैठे ਇਹ ਨਾਨਾ जी ਨੂੰ ਲੱਤ ਤੇ ਫੈਰ ਵੱਜਿਆ ਹੈ। इसकी टांग को क्यों फायर लगाए? ਇਹਨੇ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਸੀ। ਆ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਕਿ नहीं? ये फिल्म 1975 में रिलीज हुई थी और ये जो असला है ना तुम्हारे हाथ में, हाँ जी। ये उससे कम से कम 40 साल बाद आया था और तुमने भी हाथ में वो गात्रा नहीं पकड़ा हुआ, एक बेल्ट पकड़ी हुई है। अच्छा इस तरह कह रहे हो जिਵੇਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। नहीं मेरा मतलब करीब करीब तो हो ना। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ हाँ जी। ਇਹ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਕਾਲੀਆ, ਇਹ ਨਹਾਇਤ ਕਾਲੀਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜੀ? हाँ जी। ਇਹ ਸਾਂਬੇ ਦੀ ਨਾਨੀ ਹੈ। अल्लाह। बसंती मत नाचना इन कुत्तों के सामने, मत नाचना। ਅਸਲ ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਡਾਂਸ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। जय तू भी कुछ बोले यार, की होया? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? हाय यार कितनी प्यारी बातें करती। प्यारी नहीं, बहुत सारी बातें करती है। हाय अच्छा डायलॉग नहीं बोल रहा, थोड़े को मांग रहे हैं। हाय बसंती अब बसंती अब बसंती आए। जब तक तुम्हारे पाँव चलेंगे इनकी आमदन बढ़ेगी। ਕੱਢ ਵੇ ਤੂੰ ਗੱਬਰ। ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ओए अब मजीद क्या बनना है? जो बनना था बन गया। ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾर्टी रहेगी कि नहीं? ये इसका जवाब चौधरी शुजात से सुनो किसी दिन। अच्छा मैंने ये दोस्तों शोले फिल्म में चोरी शुजात का की काम है। और भांडे धोते नहीं सारे। ओए होश कर। और मैंने माफ कर दे। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, तू पकौड़े करने ने। यार क्या एंटी क्लाइमेक्स है। हम इतने इम्प्रेस होके बैठे हुए थे। अच्छा शो शुरू हुए इतनी देर होगी, बाहर क्या कर रहे थे? मैं बाहर गली च मांग रहा था। अच्छा मंगदा हुन इंज भी नहीं मंगदा, मंगदा भी इंज के। कब्बर कब्बर ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੋਲ, ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਭੰਨ ਕੇ ਵਹਾਵਾ। ਲੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਗੱਬਰ ਹੋਰ ਲੈ ਪੰਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਗੱਬਰ ਐਸੇ ਖੁਰਕ ਕਰੀ ਜਰਾ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਖੁਰਕ ਕਰ ਬੈਠਾ। ये उन दिनों की बात है जब मेरी पोस्टिंग रामगढ़ में हुई थी। हमें खबर मिली कि गब्बर सिंह गांव पर हमला करने वाला है। मैं और मेरे सिपाही हम गांव में पहुंचे। खुरक करी अगली 30 खुरका बाद गांव पहुंच जाते। गब्बर और मैं तो तेरे हाथ फट के आप पागल हो गया। 2-4 महीने गब्बर मैंने नहाता भी रहा। गब्बर ने मेरी बड़ी खिदमत। मैंने टॉयलेट भी यही ले जाते रहे। हर सिर्फ बाहर तक। और घोड़िया ने पट्ठे पाए नहीं। तुसी जनाब मैनू ये गल दसो जी। कि एदा ये अशर होना जरूरी नहीं सी। बिल्कुल नहीं, तुम एक घटिया इंसान थे। तुम करप्शन की अलामत हो। देखो तुम सेहतमंद और हट्टे कट्टे होने के बावजूद शिकस्त खुर्दा हो। वो बाजू कटवा कर भी जीत गया। एक काला जीत गया, खुरक तो मेरे को करांदा है। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, तू जलेबियां कटनी है ने। यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है गब्बर बच्चे के लिए दूध लिया, रोवेट कहती है नू। अच्छा इस फिल्म का जो राइटर है उसने एक दिलचस्प इंकशाफ किया कि मैंने इतने शानदार डायलॉग्स लिखे, एक भी हिट नहीं हुआ, जबकि सवालात वो सुपर हिट हो गए, मुहावरे हो गए। आज तक मसलन कितने आदमी थे, ये गब्बर का डायलॉग। कितने आदमी थे? क्या इनाम रखे है सरकार मुझ पे?
कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? यानी सांभा एक कैरेक्टर है, उसने सिर्फ एक जवाब पूरे 50,000, सिर्फ एक डायलॉग करने के लिए उसे 28 मर्तबा बंबई से बेंगलोर जाना पड़ा। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। और पता हीरो ना महंगा पै गया वो। और दोनों हीरोज ने अपनी अपनी हीरोइन के साथ शादी की, यानी जिया बच्चन बन गई और हेमा मालिनी धर्मेंद्र की बेगम बन गई। अबे ओ सांबा, कितना इनाम रखे सरकार हम पे? वाला साहब जिसले 10 दे पैसा वो में जाए। और दूर सांबा, वालद कितना इनाम रखे है सरकार हम पे? पूरे 50,000। मैंने 5,000 दो, मैं नचदा भी हाँ। गब्बर जेडा उच्ची बोल रहे हैं खारिश नहीं, गल कोई हो रहे। आयो उठो, ठाकर नु लेके जाओ बाहर पैलियां च। उतरा बंदूक रख दे ते लोटा चा। उतरे नहीं करी ते न्यूंदरा मारनी। गब्बर हाँ जी, मैं इधर नहीं जाना। और तुहाडे ने डीसी साहब नु भेजा। इत्थे ऐटमा ना कर जा एदे नाल। बसंती मत नाचना इन कुत्तों के आगे। और बसंती नहीं, ठाकर नचदा पे तेरा प्यो। अगर जिन्ना इत्थे नचने हुन तक तो उथे पहुंच जाना सी। और ठाकर ठाकर तेरी मेहरबानी। इतना सन्नाटा क्यों है रे? जा बैठ जाओ, जान की लोड़ नहीं। रामगढ़ के बासियों, बाहर निकलो और मरो। देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है। कितने लोग के बैठे हो? अरे ओ सांबा, तेरा खाना खराब होवे, मैंने क्यों बनी आई? तेन कुछ कह रहे हैं, बैठी रहे। अच्छा मैं डाकू हूँ, तेरी अम्मी नहीं है। ये उन दिनों की बात है जब मैं बेलापुर थाने में हमें खबर मिली कि गब्बर और उसके साथी क्या यार ये तुम पहले कर चुके हो ठाकर। मेरे को 4-5 ही डायलॉग बोले। हमें खबर मिली गब्बर और उसके आदमी रामगढ़ गांव को लूटना चाहते। मैं और मेरे चंद सिपाही हमने गब्बर का पीछा किया और आखिरकार गब्बर को दबोच लिया। गब्बर गब्बर जरा खुरकना जी। उसी जगह नहीं, हम खुरको। गब्बर तो मैं इससे क्या लड़ेगा ठाकुर? नींदिया थूका देना सोटे। तेरे तो हाथ काट के फेंक चुका हूँ मैं। सांप को हाथ से नहीं पैरों से कुचला जाता है गब्बर सिंह, पैरों से। ये हाथ मुझे दे दे गब्बर। नहीं! Subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.